मतलब चाहते हैं कि कम से कम पास हो जाए, उतना जुकुर हो जाए। तो बस हमारे चैनल को फॉलो कीजिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब हमारे जो रोज़ रोज़ डेली वीडियो आता है उसको फॉलो कीजिए। आप लोगों को हम पास करा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का सम विभाजन जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहले उसके बारे में हम आप लोगों को कुछ बता दें पहले, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो आगे चल के समझने में। तो सबसे पहले हम आप लोगों को हम इसके थोड़ा बारे में बता दें, थोड़ा जानकारी दे दें ताकि है क्या नहीं। तो चलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं। देखिए, सौन विभाजन जाति प्रथा चैप्टर का नाम है सौन विभाजन जाति प्रथा। सौन विभाजन जाति प्रथा, सौन विभाजन जाति प्रथा क्या है? सौन विभाजन जाति प्रथा याद कर लीजिए इतना। सौन विभाजन जाति प्रथा चैप्टर का नाम है सौन विभाजन जाति प्रथा। सौन विभाजन जाति प्रथा, जिनका राइटर मतलब कि लेखक है, जिनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। बस खाली समझने के लिए बस ये बता रहे हैं, ताकि आगे चल के देखिएगा ना कैसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म कब हुआ था, इनके बारे में जान लेते हैं। जन्म कब हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, क्या होता है। नॉर्मली ऐसे बता देते हैं, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये बता देते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। कब? 14 अप्रैल को 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। मृत्यु हुआ था, देहांत जिसको बोलते हैं, या मृत्यु हुआ था। क्या लिख रहे हैं फारसी में, कुछ हमको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग हमारी बात पर ध्यान दीजिए। लिख क्या रहे हैं छोड़िए, खाली हम आपको समझा रहे हैं। मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर। कब? 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर नीचे लिख देते हैं, छोड़िए। 1956 में। कब? 6 दिसंबर 1956 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। यही बात याद रखिएगा, पूछता है कहाँ हुआ था मृत्यु, जन्म कहाँ हुआ था, सब पूछता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। दिल्ली में मृत्यु हुआ था, जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। सिर्फ बातों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था, और मृत्यु हुआ था दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। इनके पिता का नाम था क्या? इनके पिता का नाम था रामजी सकलपाल। रामजी से याद रखिए, रामजी सकलपाल। और माता का नाम था भीमाबाई। भीम से याद रखिएगा, भीमाबाई। ठीक है, माता का नाम, ये क्या लिख दिया, ये नहीं है। माता का नाम भीमाबाई।
मतलब लिखते कुछ है, लिखा रहा है कुछ। अच्छा कोई बात नहीं है। भीमाबाई, ठीक है, भीमाबाई। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सही धीरे धीरे। माता का नाम क्या है? भीमाबाई। इनके पत्नी का नाम, अच्छा पत्नी का नाम का इसमें उल्लेख नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। अब बताते हैं, भीमाबाई है। और ये जो स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा है, जो कि दूसरे भाषा में था, इनको अनुवाद किए थे कौन? ललन सिंह, ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव जी ने। किसने किया था? ललई सिंह यादव जी ने, ठीक है। ललई सिंह यादव जी ने, ठीक है। ललई यादव नहीं, ललई सिंह यादव होता है, सॉरी, ललई सिंह यादव जी ने, ठीक है। थोड़ा दिक्कत है, कोई बात नहीं है। ललई सिंह यादव जी ने, ठीक है। और एक बात और बता देते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनको प्रेरित मतलब कि नहीं होता है कि मोटिवेट हुए थे किसको, किनको किनको मतलब पढ़ कर जानकर। तो 3 गो पुरुष, महापुरुष थे, जो कि है, एक है कबीर जी, महात्मा कबीर, कबीर जी, कबीर, कबीर, कबीर जी, बुद्ध भगवान, बुद्ध, कबीर जी, बुद्ध जी। और एक थे ज्योतिबा राव फुले, ज्योतिबा राव फुले, ज्योतिबा राव फुले। चलिए इतना जानकारी हो गया। फिर से एकदम बता देते हैं, स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा क्या है। स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। पिता का नाम रामजी सकलपाल, और देखिए सॉरी, जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 में, दिल्ली में जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। जिनके माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकलपाल। और भाई जो स्वर्ण विभाजन को अनुवाद किए थे दूसरा भाषा में था, तो किसने अनुवाद किए थे? ललई सिंह यादव जी ने। और 3 क्या है, 3 से इनको मतलब कि क्या हुआ, अनुप्रेरणा मिला, उसको उनको पढ़ के इनको इंस्पायर हुए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? अभी जस्ट बताए थे, कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था अभी जस्ट बताए थे, इसीलिए बोले थे कि थोड़ा उसमें ध्यान दे दीजिएगा, तो पूरा चैप्टर, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पिता का नाम क्या है? क्या है? रामदेव सकलपाल, या रामजी सकलपाल, या रामकिशोर सकलपाल, या राधे राम सकलपाल। तो क्या था? रामजी सकलपाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? अभी जस्ट बताए थे, जो रफ कॉपी में हम कर रहे थे तो वहाँ पर बता देना, जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, जो कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 1956 में, 1956 में दिल्ली में। जो कहाँ हुआ था? दिल्ली में, 6 दिसंबर 1956, कहाँ? दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। हो गया है ये, हो चलिए। और देखिए ये जन्म भी आ गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? बताया था 14 अप्रैल 1891
91। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट क्वेश्चन, डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और क्या है, तंदूर की मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो कैसा होता है? कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जिसमें कि दूध में पानी घुल जाता है तो क्या दूध का रंग ले लेता है, उसी तरह है उनके दृष्टि में क्या है, भाईचारा का वास्तविक रूप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? किसके थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। कौन थे? तो वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है, किसका आवश्यकता है? सभ्य समाज को किसकी आवश्यकता है? जाति प्रथा की, स्वर्ण विभाजन की, अणुबम की, दूध पानी की? नहीं, ये है स्वर्ण विभाजन की आवश्यकता थी। थोड़ा मोड़ा आप लोग बुक पढ़िएगा ना तो इसके बारे में और थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी। ये सब उतना भी भारी, मतलब उतना भी क्वेश्चन में दम नहीं है, मज़ेदार क्वेश्चन है ये सब। तो इससे भी आगे पढ़ाएंगे ना, उसमें देखिए कितना मज़ेदार एकदम ट्रिक के साथ। अब मतलब कि अभी देखिए, अभी याद हो गया, बात ख़त्म। घर जाके खेलिए कूदिए, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम चलाइए, फोन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। गेम खेलिए, फ्री फायर करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। देखिए अभी जस्ट बोले थे, इंस्पायर होने वाले जैसे हो गया क्या, उनको देख कर, उनको पढ़ कर जाने कि अच्छा ये ऐसा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो किससे इंस्पायर हुए थे? 3 व्यक्ति का नाम बोले थे। क्या हो जाएगा इनमें से? क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या स्वर्ण विभाजन में जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है? देखिए बोले हैं ना कि हमारे मतलब कि क्या है, क्लास देखिएगा ना तो इसमें बीच में ना ऐसा ट्रिक देंगे ना, उससे 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा। खाली एक ट्रिक याद कर लीजिएगा ना तो समझिए कि उससे क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। इतना बात याद रखिएगा। नहीं हो, इसलिए तो बोले हैं कि जो नहीं पास होने वाला है खाली हमारा वीडियो देख लीजिए ना, एक बार वीडियो देख लेगा, पढ़ने का कोई बात नहीं है। खाली हमारी एक लाइन याद कर लीजिए, बस एक लाइन से पूरा एग्जाम में एकदम तो हल्का मचा के आ जाइए। ठीक है, तो अभी मतलब एक लाइन सेंटेंस देखिएगा, उसमें उससे कितना क्वेश्चन बन जाता है। इसका पहले आंसर बता देते हैं। स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है? देखिए हम आपको पहले ये बता ही देते हैं, फिर आप लोग खुद आंसर कर लेते हैं। देखिए चलिए आपको बताते हैं। देखिए सारा पेज लिए इसमें पहला बात देखिए, नहीं होता है गाँव में आदमी सब अभी के है ना जो क्या है, मतलब अच्छा खासा आदमी आ जाता है, बाबा उबा पैसा वैसा मांगे हैं तो बाबा उबा पैसा वैसा मांगने आ जाता है गाँव में। तो अभी के बूढ़ी लोग चाहे बाबा लोग हो जाएगा तो जो ना कमाइए खाइए इतना अच्छा देह ले के आ गया, भीख मांगे आ गए। तो उसी के लिए एक हम बनाए थे, देखिए एक ट्रिक बनाए थे। शर्म कर भिखारी, शर्म कर भिखारी, भिखारी नींद नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। बस ये वाला याद कर लीजिए ना। देखिए ना, अभी बताते हैं इसके बारे में। नींद नहीं आएगी। 2 नंबरिया क्वेश्चन है, 1 नंबरिया क्वेश्चन है, सब बन जाएगा। शर्म कर भिखारी नींद नहीं आएगी। 2 नंबरिया क्वेश्चन हो, 1 नंबरिया क्वेश्चन हो, सब बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा से आप लोगों को बता दे। देखिए जैसे में कि शर्म मतलब हो गया क्या? शर्म हो गया पाठ का नाम, जो कि शर्म हो गया क्या चीज़? पाठ का नाम। पाठ का नाम था ना स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा, पाठ का नाम हो गया। शर्म क्या हो गया? नाम हो गया, नाम।
नाम हो गया किसका, पाठ का नाम, नाम हो गया किसका, पाठ का नाम हो गया स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा। इसको इग्नोर करिए, कर का भिखारी से समझ जाइए भीमराव अम्बेडकर, भिखारी से समझ जाइए भीमराव अम्बेडकर, क्या भीमराव अम्बेडकर जो कि पाठ का लेखक है, क्या है लेखक है, कौन है भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं। लेकिन इसको अनुवाद जो भीमराव अम्बेडकर जी दूसरा भाषा में लिखे थे उनको अनुवाद किया था ललाई सिंह यादव जी ने, ठीक है। तो भिखारी से हो गया भीमराव अम्बेडकर, भीमराव से समझिए भीमराव अम्बेडकर। और नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी से हो गया, नींद से हो गया निबोध, क्या हो गया निबोध, भीमराव ने लिखा पाठ का नाम हो गया, ये भिखारी से लेखक का नाम हो गया, और नींद से हो गया क्या है ये जो पाठ लिखे हैं भीमराव अम्बेडकर जी जो क्या है निबोध, क्या है निबंध है, क्या है निबंध, समझ में आ गया। देखिए ट्रिक से तीन को बात पता चल गया, तीन को बात पता नहीं चला, इससे हमको लग रहा पूरा पाठे का पता चल गया। बोलिए कोई मंच में कोई बच्चा नहीं पढ़ा है, ठीक है, हमारा वीडियो देख रहा है, ठीक है, ये एक लाइन याद कर लेगा ना, एक लाइन याद कर लेगा तो उसको याद रहेगा भीख कदे सन कर भिखारी भीख नींद नहीं आएगी। तो इतना चीज़ याद हो गया ना, तो मान चलिए 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, खाली जान जाएगा ना कि मतलब थोड़ा मोड़ा ध्यान दिया होगा तो उनका पता चल गया कि अच्छा पहला चैप्टर से है स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा में से। तो कोई वर्ड है ना जैसे विडम्बना की क्या बात है चाहिए, तो उसको आंसर बनाने नहीं आ रहा, ठीक है, आंसर बनाने नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला ये लाइन याद है ना, बस ये वाला लाइन, तो वो क्या करेगा पता है, उसको क्या करना है हम बताते हैं लिखने का तरीका 2 नंबर में। हम आप लोगों को खाली पास होने के लिए बता रहे हैं, कहीं पढ़ने वाला लगेगा तो पढ़ के पहले से पढ़ ले होगा, ठीक है, ठीक है। तो जो ये लाइन है शाम कर खाली नींद नहीं आएगी, और मान चलिए आपको खाली पता चलेगा कि 2 नंबर में अच्छा ये पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर से, ठीक है। तो उसको क्या करना है आपको ऐसे लिख देना है कि ये लाइन, ये जो दिया गया लाइन है, यह लाइन स्वर्ण विभाजन जाति प्रथा से लिया गया है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, जो कि एक निबंध है। इतना लिखेगा ना जो राइटर होगा चेक करने वाला, उसको मतलब पता चल जाएगा अच्छा ये बच्चा थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ बच्चा थोड़ा मोड़ा पढ़ा है। मान चलिए भले ही गलती आंसर लिखे लेकिन गलती में भी उसको सही दिखाई देगा, कहीं को जानेगा कि अच्छा ये है, हो सकता है तो पूरा में पूरा नंबर दे दे, नहीं तो आधा नंबर काटे, आधा नंबर काटेगा ज़्यादा से ज़्यादा आधा नंबर, नहीं तो 1 नंबर, 1 नंबर तो फिक्स है। मान चलिए जो नहीं आ रहा था आंसर तो छोड़ ही देते तो उसे 1 नंबर मिल जाएगा, हो सकता है तो पूरा में पूरा नंबर मिल सकता है, हमको ज़्यादा चांस है पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि ऐसे करके हम बहुतों बच्चा को फर्स्ट डिवीज़न करते हुए मतलब जो हम बताए हैं ना वैसे, क्या कि हमने 2-3 मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें हम बताए थे, तो वो सब लड़का के पता वो सब का है हिंदी में नहीं तो 80+ नंबर है, जिसका राइटिंग भी ख़राब है ना उसका भी 83 नंबर है, 83, 84, 85 उसका एग्ज़ाम मतलब कि है रियल में है, ऐसे हम फेक नहीं बोलते, फेंकते नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला बताते हैं, ये लाइन याद कर लीजिएगा। अभी तो पहला ही हमारा वीडियो है, अभी जैसे जैसे आप लोग देखिएगा ना उसके बाद कहिएगा कि हाँ बात सही है, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमारा हर एक वीडियो में देखिएगा ट्रिक एक रहेगा, फिक्स रहेगा तो रहेगा, जिससे कि उस ट्रिक से पूरा चैप्टर को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए, ठीक है। स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो क्या है आप लोगों को कभी बता दिए हैं, स्वर्ण कर भिखारी नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी से हो गया निबंध, क्या हो गया निबंध। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए निम्नलिखित रचना में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है, तो आप लोग देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए कौन सी रचना है। देखिए द कास्ट इन इंडिया ये भी है, द अनटचेबल्स हु आर दे हु आर क्षुद्र, इनमें से सभी ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने है, जो ये भी जो कि ये भी लिखे हैं, ये भी बुक उन्हीं का है, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा है,
द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये नहीं, जेनरिसिस एंड डेवलपमेंट या इनहिलेशन ऑफ कास्ट, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये वाला। इसी से ये जो संविभाजन जाति प्रथा जो चैप्टर है, ये पार्ट है, वो यहीं से लिया गया है, इनहिलेशन ऑफ कास्ट से। ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा। किससे लिया गया है? तो इनहिलेशन ऑफ कास्ट से। अंबेडकर के भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? आपको बोले थे जो कि अंबेडकर जी है वो इनहिलेशन ऑफ कास्ट को दूसरे कोई भाषा में मतलब लिखे हुए थे, तो उनको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ललई सिंह यादव जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? क्षुद्र परिवार में। कहाँ पे हुआ था? क्षुद्र परिवार में। कहाँ पे? क्षुद्र परिवार में। चलिए अगला क्वेश्चन। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी? कहाँ पे? जातिवाद में। कहाँ पे? जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916 में। इसका आंसर राइट आंसर हो जाए 1916। कब? 1916 में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? क्या है? जातिवाद के पोषण में कमी नहीं, जातिवाद के पोषक को नगण्य में, आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उच्च में, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं। क्या हो जाएगा? जातिवाद के पोषक में कमी नहीं। लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, धंधा को, जाति प्रथा को। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? किनकी रचना है? किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर जी को। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? मुद्दा भारत या बहिष्कृत भारत?